सब लोग, हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग जब ये चीज़ें बोलते हैं कि जहाँ चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है, तो फिर यहाँ के लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता? तो ये जोहार करता हूँ। क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपना कीमती समय दिए और हमारी बातों को रखने का मौका दिए। और हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें लोकल न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि अभी जो विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा रहा है उसमें बॉलीवुड के सिंगर्स को आमंत्रित किया गया है। तो ये यहाँ के झारखंड के जो कलाकार हैं उनको काफी विचलित करता है ये बातें। क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस का सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन अधिकारियों को थोड़ा सोचना होगा कि वो सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी आत्मा क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके अनुरूप अगर विश्व आदिवासी दिवस मनाने का रूपरेखा तैयार किया जाए तो वो बहुत बेहतर है। हम लोग जानते हैं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूची में आता है। इसको 5वीं अनुसूची में रखकर प्रोटेक्ट किया गया है ताकि यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की जमीन की रक्षा हो और यहाँ का जो भी विकास के कार्य हो उसमें आदिवासी के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। और दूसरी बात है, जब यूएन में 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासियों के अस्तित्व, उनके संघर्ष, उसकी संस्कृति को विश्व के पटल पे उसको पहचान मिली। और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ आदिवासी हैं उनके जो समस्या है, उनका जो संघर्ष है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको कैसे विश्व के सामने लाया जाए, उनके संघर्षों को किस तरह से सामने लाया जाए और उनको किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए। ये विश्व आदिवासी दिवस कुछ इस तरीके से मनाना चाहिए कि वो इन सब चीजों को सामने प्रमोट कर सके और ये सिर्फ एक नाच गान का कार्यक्रम बन के ना रह जाए। और जहां तक ये, चूंकि ये आदिवासियों की पहचान की बात है और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में लगभग 32 जनजाति रहती है और उनका अपना अ, अ, संस्कृति है, उनका अपना वेशभूषा है, संगीत है, नृत्य है। उनको जगह मिले। जब हमारे झारखंड में इतना बेहतरीन चीजें हैं तो उस मंच में बॉलीवुड के कलाकारों को जगह देके उनको सब्सिडाइज किया जा रहा है ना। यहाँ विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य ही है कि आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, उनके संघर्ष को आगे लाया जाए। और दूसरी बात है, जो 32 जनजाति है यहाँ पे झारखंड में, उनको इस मंच में मौका मिले। और ये सिर्फ रांची के कलाकारों का आयोजन ना रखे, पूरे झारखंड के 24 जिले के कलाकारों को यहाँ पे मंच मिले, वहाँ यहाँ यहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ऐसा हमारी संस्था चाहती है। और दूसरी बात है, जो यहाँ के जो झारखंड के कलाकार जो प्रस्तुति प्रदान करते हैं उनका जो पेमेंट है या परिश्रम जो है ये है वो सही मिले। यहाँ की तुलना में जब आप बॉलीवुड के कलाकारों को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए बुलाएंगे तो वहां आप उनको 5 लाख से 50 लाख रुपया देंगे, जबकि यहाँ के कलाकार 2,000 से लेके 5-10 हजार में उनको परिश्रम उनको दिया जाता है। तो जो पैसा आप बॉलीवुड के कलाकारों में खर्च कर रहे हैं वो यहाँ के कलाकारों में खर्च करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा मानना है। और उनका जो मानदेय है जो पहले से आ रहा है उनको एक रिस्पेक्टफुल उनको बढ़ाया जाए, उस मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के कलाकार थोड़ा उत्साहित महसूस करें कि हाँ, हम अपने राज्य में काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था ना सिर्फ 32 जनजातियों को आगे बढ़ाने की बात करता है, हमारी संस्था ये भी बोलती है कि झारखंड में निवास करने वाले वैसे लोग जो जनजाति समुदाय से नहीं है लेकिन जनजातीय गीत, संगीत, नृत्य को आगे लेके जा रहे हैं, उनको भी इस मंच में जगह दिया जाए।
और जितने भी 32 जनजाति हैं, उस जनजाति में जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाए। ना सिर्फ कुछ खास गिने चुने लोगों को, जो वैसे लोगों को पहचान किया जाए जो विकट परिस्थितियों में अपने जगह से निकल के एक बेहतरीन मुकाम हासिल किए हैं। उनको इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे अगर सम्मानित किया जाए तो बाकी आदिवासी आदिवासी समाज में और बाकी आदिवासियों के बीच में एक आइकॉन बनेंगे कि हाँ, हमारे लोग इस इतना संघर्ष करके आगे बढ़े, तो हम लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो हमारे संस्था जो झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति है, वो चाहती है कि जो झारखंड सरकार प्रोग्राम कर रही है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस खर्च के बारे में सोचना पड़े कि वो खर्च किस तरीके से सही जगह में वो खर्च हो। ये हमारी संस्था चाहती है और इसके लिए हमारे लोग, हमारी संस्था के लोग कई दिनों से IPRD के चक्कर लगा रही है कि हम अपनी बातों को रख सके, उनको बता सके कि हमारे आदिवासी समाज के लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों का कार्यक्रम का रूपरेखा किस तरीके से हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को IPRD विभाग में समय नहीं दिया जा रहा था। आज कल शाम को जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कल शाम को हम लोगों को ये मीटिंग करने का मौका, सूचना मिला। तो आज आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 4 बजे हम लोगों का मीटिंग है IPRD के डायरेक्टर सर से, और वहां पे हमारी संस्था इन सारी बातों को रखेंगी ताकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, होने वाला है, वो बहुत बेहतरीन हो और जो झारखंड सरकार का जो पैसा है वो बिल्कुल सही तरीके से सही जगह में खर्च हो। ये हमारी संस्था चाहती है। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहता हूँ और हमारे संस्था के बाकी मेंबर अगर इस बातों पे कुछ और अलग चीजों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। धन्यवाद। झारखंड में आपको हर एक घर में कलाकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, सिर्फ वो चीजें हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं या हम लोग देखते हैं कि जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है, हम लोग झारखंड को इस तरह से डिनोटेड करते हैं। पर जब हम लोग, सब लोग, हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग जब ये चीजें बोलते हैं कि जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, तो फिर यहाँ के लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता। तो ये मीटिंग में आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी बात रखना चाहेंगे कि जैसे झारखंड में बहुत सारे कलाकार हैं और पहले झारखंड के कलाकारों को ही यहाँ पे आगे आना चाहिए, उनको ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी लोगों को देखना चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज के डेट में टैलेंट है, बट वो अपने आप को प्रस्तुति कहीं पे नहीं कर पा रहे। तो ये विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो सारे लोग भी अपनी कला का प्रदर्शन वहां कर सकते थे। तो ये चीजों को ही लेके हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम है, वो हम लोग लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि इतने सारे लोग हैं जो लोग अभी अनजान है कि विश्व आदिवासी दिवस में हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस होगा कि नहीं। लास्ट 3 ईयर से ये विश्व आदिवासी दिवस होता आ रहा है, बट हम लोग के जो कलाकार लोग हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के, उनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो उम्मीद है अगर ये न्यूज बाकी सरकार तक पहुंचे, बाकी लोगों तक पहुंचे, तो शायद हमारे कलाकारों को इस बार विश्व आदिवासी दिवस में आप लोगों के थ्रू या सरकार के थ्रू प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू, धन्यवाद। दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम जितने आदिवासी भाई बहन हैं, हम एक स्थान पे मिले, एक अखड़ा पे मिले, हमारा मकसद ये है। और क्या है ना कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें क्या है कि हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, हम आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है। और आयोजक कौन है? वो एक दिल्ली की टीम, ठीक है। और वो क्या है, वो कहीं और से कलाकार को हायर करे, वो व्यवस्था हम कलाकारों को, हमारा पैसा है, हमको मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। ये कार्यक्रम, ये जो पूरा आयोजन है, ये जो कंपनी है, वो हम लोगों को इसलिए नहीं मिल पाती। उनका कहना है कि आप उस लायक नहीं, इसलिए नहीं है कि हमारा जो टर्नओवर है हमारा है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, यदि हम काम करेंगे तभी तो हमारा टर्नओवर होगा। आज हम 5 रुपये का काम करेंगे
कल हम 10 रुपया का कर सकते हैं। अब क्या है, कंपनी सरकार उसी को काम देती है जो कम से कम 12 करोड़ का सीआर हो, 12 करोड़ का काम करे। उस तरह के जो कंपनी उसी को काम देती है और किसी को काम नहीं देती। हम लोगों का कहना है, आप झारखंड का जो पैसा है, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के कलाकारों का पैसा है, उसके लिए आप उसको पैसा दीजिए। अब बताइए कि ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा आज 5 दिन में तैयार हो रहा है, ये यदि 1 महीना पहले होता, 24 जिला से कलाकारों को लाया जाता, आदिवासी जो भाई बहन है, जो सुदूर गांव से, जो अपनी संस्कृति को जानते हैं पर जगह तक नहीं पहुंच सकते, उनको बुलाया जाता। उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम किया जाता। तो ये जो सुदूर गांव में जो आदिवासी है, जिनको पता ही नहीं कि हम आदिवासी को होता है, अरे हम तो गए थे जून, पर पता चला कि रांची में वहां पे कार्यक्रम हो रहा था जून, पर हमको बुलाइए नहीं किया। तो उस तरह के आदिवासियों को लेकर आना था और उनको रांची शहर दिखलाना था कि रांची में इस तरह का आयोजन होता, तब उनको भी पता चलता कि हमारा जो अस्तित्व है वो बिखर नहीं रहा। हम हमारा जो अखड़ा है, हमारा अखड़ा में हमें अपने अखड़ा को बचाने के लिए जितने आदिवासी हैं सबको एक मंच पर लाना जरूरी है, ना कि हमारा पैसा, हमारा सब कुछ और बॉलीवुड और कहीं और पैसा जा रहा है। ये इसी के विरोध में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो सुदूर गांव के जो कलाकार हैं उनको मंच दिया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि झारखंड में इस तरह का आयोजन हो रहा है। क्योंकि ये आयोजन पिछले 3 वर्षों से हो रहा है और ये आयोजन केवल रांची वाले लोग ही जानते हैं। झारखंड, रांची से बाहर वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि रांची में इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है। केवल आप रांची से बाहर सिमडेगा जाएंगे, गुमला जाएंगे, चाईबासा जाएंगे, वहां पर बड़ा बड़ा झारखंड सरकार का पोस्टर लगता है, आदिवासी दिवस यहाँ पे मनाया गया, मगर वहां के कलाकारों को आप रांची लाइए, तब उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हम भी इसके हिस्सा बने, हम इसके हिस्सा थे, हम बने। तो हमारा मकसद है कि पूरे झारखंड के कलाकारों को लाएं और आप यहाँ पे आयोजन करें, ना कि हमारा पैसा किसी और को दिया जाए। अगर विश्व आदिवासी दिवस के दिन यहाँ के कलाकारों को मौका नहीं मिलते, क्या अगला रणनीति आपको क्या होगी? हम लोगों का रहेगा, वहां पे कार्यक्रम चलेगा, हम लोगों का विरोध होगा कि आप, हमारे आयोजन का पैसा है, हम कलाकारों का है, हम कलाकारों को स्थान मिलना चाहिए। और जितने भी न्यूज मीडिया पर हमारे साथी आए हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, हमारे हम समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। ये जो हम बहिष्कार या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेसिकली आज इंडिजिनियस डे मनाया जाने वाला है, जो हर साल मनाया जाता है, उस पर फोकस होना चाहिए हमारे कल्चर पे, इंडिजिनियस कल्चर पे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज तक इस कार्यक्रम को नहीं किया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति है, इस विषय को इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करके उठाना चाहता है। इसके लिए हमने बीते किए गए सारे कार्यक्रमों का कुछ निचोड़ निकाला, तो पता चला कि ये कार्यक्रम को इससे पहले कल्याण विभाग कराते थे, ठीक है। अभी क्या है, ये IPRD करा दी और सूचना मिला है कि अभी इसका बजट बीते जितने दिन भी हुए हैं कार्यक्रम, उसको सीधे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया। इस पे हमारे कलाकारों के लिए किसी भी प्रकार का एक बेसिक बोला जाए या फिर स्पेशल किसी भी प्रकार का एक कार्यक्रम को इंक्लूड नहीं किया गया। इस पे किसी भी प्रकार का एक इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है कि यहाँ के लोग का, यहाँ पे कलाकारों का, स्थानीय कलाकारों का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे। अब अगर हम देखें कि किस प्रकार से हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, तो होना ये चाहिए कि हमारे कलाकारों को इस पे ओपनिंग सेरेमनी होगी, एंडिंग सेरेमनी होगी। हमारे कलाकारों को जाना जाता है नाचने, डेगने और सिर्फ स्वागत करने के लिए। यहाँ पर कलाकारी का मतलब यही है और हम ये बताना चाहते हैं कि कलाकारों का ये मतलब नहीं है। और अदर स्टेट पे आप चले जाइए, जैसे असम पे बिहू मनाया जाता है, बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। हमारे झारखंड में भी हमें एक इंडिजीनियस स्टेट होने के नाते यहाँ पे एक आदिवासी महोत्सव, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे पे मनाने का अवसर है। अब यहाँ पे बजट जितना भी हो, इन्होंने एक दिन प्रकाशित किया अखबारों पे कि बॉलीवुड से ये अरिजीत सिंह को बुलाएंगे और फलाने डिकने जितने भी स्टार्स हैं उनको ये बहुत हैवी अमाउंट पे करके यहाँ पे बुलाने वाले। ये होना नहीं चाहिए।
क्योंकि हमारे भी यहाँ पे लोकल स्टाफ हैं, उनको आज तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। हम हमारे कलाकारों को और हमारे लैंग्वेज और हमारे जितने भी भाषा हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? अगर इस तरह से होता रहेगा तो ये तो संभव नहीं है। और अगर हमें चाहिए अपने भाषा और संस्कृति और हमारे आदिवासियों का पहचान, तो हमारे भी जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जिनको लोग जानते हैं आज, जैसे विवेक नायक जी हो गए, नितेश कच्छप जी हो गए, फिर हमारे अर्जुन लकड़ा जी जो है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका किस प्रकार का क्या होना चाहिए? अगर सपोज करते हैं कि हमारे बॉलीवुड से जितने भी सिंगर्स आएंगे या जो आर्टिस्ट आएंगे, उनको यहाँ बुलाने का इंडिजिनस डे पे कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ वो पैसा मिलना चाहिए ना। हमारे स्टेट का पैसा है, गवर्नमेंट आज यहाँ IPRD पे खर्च करके इस दिवस को मनाएगी और बॉलीवुड से आए लोगों को बांटेगी। अगर सपोज करते हैं, बोला जा रहा है कि ये 3 गुनी बजट का है, तो मैं बता दूं कि बीता 2 साल का जो बजट था इसका, एक बार 15 करोड़ का था और एक बार 21 करोड़ का था, ऐसा सूचना है। और इस बार बोला जा रहा है कि इसका 3 गुना बजट होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 50 करोड़ का बजट का ये प्रोग्राम होगा। और यहाँ पे अरिजीत को अगर बुलाया जाता है, अरिजीत सिंह को, तो उनको उनका मिनिमम जो पेमेंट होता है वो 3 करोड़ रुपए। वो 3 करोड़ रुपए पेमेंट लेके यहाँ पे चले जाएंगे हमारे ट्राइबल्स के पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का। और यहाँ पे कलाकार लगातार संघर्ष करके आ रहे हैं। फिल्म नीति बनने के बावजूद यहाँ बहुत संघर्ष चल रहा है, किसी को फिल्म का सब्सिडी नहीं मिला, कलाकारों का रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। IPRD भी यहाँ के ब्रांड, यहाँ के कलाकारों को ब्रांड के रूप में कभी नहीं उठाया। जैसे रोहित आर्के जी है, विवेक नायक जी है, इनको ब्रांडिंग होना चाहिए था, इनका मार्केटिंग भी नहीं है, उनके ऊपर खर्च भी नहीं करते हैं। अब प्रोग्राम में इवन उनको सही मानदेय मिलता ही नहीं। और आज आप अगर 50 करोड़ बजट का यहाँ पर प्रोग्राम खींचेगा और ये सारा पैसा को बॉलीवुड पर खर्च कीजिएगा, वो भी इंडिजीनियस डे पे, ये कितना दुख का बात है। ये हमारा झारखंड स्टेट एक इंडिजीनियस राज्य है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि हमारे कलाकारों को, हमारे जितने भी इंडिजीनियस कलाकार हैं यहाँ पे, गैर आदिवासी, आदिवासी सभी लोग यहाँ के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ इन्हीं को भी आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज ए ब्रांड। ये देखते आ रहा हूँ और ये आज तक यही होते हैं, 25 साल हो गया इस इंडस्ट्री का। यहाँ पे आप ही से मैं पूछ लूंगा कि यहाँ पे हमारे ऐसे स्टार्स को आप बता दीजिए जिनको आप जानते हो, तो शायद आप ना बता पाए, ऐसा संभव है। यहाँ पर बेसिकली होना ये चाहिए। आप टेंडर भी यहाँ पर कर रही है कंपनियों का, जब इसे टेंडर के माध्यम से इसको दिया जा रहा है फिल्म को करने के लिए, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, तो टेंडर जो कंपनियां भरेंगी तो अक्सर ये होते चला है कि बाहर की कंपनियां इस काम को उठाकर ले चले जाती हैं। उनको तो हमारे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर उनको जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो विभाग के किसी इंसान के माध्यम से कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। विभाग के लोग रिकमेंड करेंगे कि इंडिजिनियस डे पे किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, तो एक रिकमेंडेशन पे होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। किन लोगों के द्वारा इसका, हमारे कल्चर का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, किस तरह का इसका रूट मैप है, किस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा। ओपनिंग पे होना चाहिए, कहाँ हमारे विवेक नायक है, नितेश कच्छप है, अर्जुन लकड़ा है, इनको एक स्पेशल प्रोग्राम देना चाहिए, थीम्ड प्रोग्राम होना चाहिए। ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? 50 करोड़ पैसा अगर इनको मिल रहा है तो पैसे कहाँ जा रहा है? विवेक नायक जी को बीते वर्ष में जब यही प्रोग्राम होता तो बहुत कम पैसा मिला था। बहुत दुख की बात है, इतने पैसे ये लगाते हैं। तो बोलने को यहाँ से जब कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था तब तक ये होता था। आज हम इस चीज को उठाना चाहते हैं कि इतना भी पैसा यहाँ पे सरकार खर्च करे, लेकिन कलाकार यहाँ बीते 25 साल से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनका अस्तित्व तो यहाँ बहुत खतरे में है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार हमारे माननीय सुदीप कुमार सोनी जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि हमें अब पेंशन और बीमा का उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, और वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इस चीज को लागू भी कर रहे हैं अपने तरीके से। तो इन सब चीजों के ऊपर में भी ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर इस तरह का प्रोग्राम में हमारा जितना भी कलाकार उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और हम समझते हैं कि हमारा कल्चर को ये प्रिजर्वेशन के लिए है, हमारा जितना भी लोकल आर्टिस्ट है उनका इकोनॉमिक बूस्ट के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मतलब एक रिकॉग्नाइज किए गए अलग अलग सेक्टर, उनको बुला के यहाँ पे सम्मानित करना चाहिए, और उनसे हमें सीखना चाहिए कि आपने किस तरह से फाइट किया और हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान देते हुए इस प्रोग्राम को करना होगा। और इसके लिए हम कई दिनों से प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने, हमारे संघर्ष समिति ने कई दिनों से प्रयास किया। कल हमें ये इन्फॉर्मेशन आया कि आप हमसे अब आकर के मिलिए। बीते 5, 6, 7, 8 दिनों से लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमसे मिलिए और इस विषय में अब चर्चा होनी चाहिए कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, जब तक उनको आप जगह नहीं देंगे तो इंडिजिनियस डे मनाने का आपका क्या मतलब रहेगा कि अरिजीत सिंह को आप बुला करके अच्छा खासा पैसा यहाँ से आप दे दीजिए।
और टेंडर भी बाहर की कंपनियां ले जा रही है। कंपनी को तो फायदा हो जा रहा है, यहाँ विभाग को तो फायदा हो जा रहा है, लेकिन कलाकारों का हित में कुछ नहीं हो रहा। अब ठीक है ना, अब मैं इतना ही बोलता हूँ अभी, और बाकी और भी मेंबर्स हैं उनसे मैं सुनना चाहूंगा।